मैंने तुम्हारी कुंडली निकाली है। अफसोस की बात है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। भला मैं कैसे मान लूं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता? मैंने जानबूझकर प्यार वाला सवाल पूछा था, सिर्फ इसकी काबिलियत परखने के लिए। इसकी भैंस की आंख, इसने सीधे सीधे कह दिया कि प्रिंस मुझसे प्यार ही नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? जिनी देखो, मैं तुम्हारे लिए दूध, सैंडविच, पानी, नोट्स और हर जरूरी चीज लेकर आया हूँ। तुम लाइब्रेरी में पढ़ने आते हो या फिर लवंडियाबाजी करने आते हो? घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है। वाह जिनी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। पिछले 6 महीनों से चाहे मैं कितनी भी सुबह निकलूं या देर रात लौटूं, उसने एक भी दिन मुझे छोड़ना नहीं छोड़ा। काश ऐसा बॉयफ्रेंड सबको मिले। उसी समय एक और लड़की पंडिताइन के पास आई। पंडिताइन, मेरी माँ आईसीयू में है, क्या वो ठीक हो जाएंगी? चिंता मत करो, जल्द ही उनकी हालत सुधरेगी। ओए बंदरिया, तुम्हारा खोया हुआ सामान वो किसी तापमान वाली जगह पर है। तापमान? इसका क्या मतलब है? कुछ देर बाद। हेलो, पंडिताइन सही थी, मेरा ब्रेसलेट फ्रिज में मिला। मैं थम्स अप निकालने गई थी तो शायद वहीं भूल आई थी। अरे सुनो, मेरी माँ की तबीयत भी सुधर गई, उन्हें आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। लगता है पंडिताइन सचमुच कमाल की हैं। लेकिन जब मेरी बारी दोबारा आई, उन्होंने वही बात दोहराई। तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए बस 1 महीने और रहेगा। मैं मानने को तैयार नहीं थी और तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मेरी रूह कौंप गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रिंस मुझे छोड़ सकता है। आज ही उसने स्टेटस लगाया था, जिंदगी भर साथ निभाएंगे। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैं घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ रहने चली गई। 1 हफ्ता बीत गया। जिनी, तुम यहाँ 1 हफ्ते से हो, वापस जाकर प्रिंस से बात करो, क्या पता कोई गलतफहमी हो। तभी प्रिंस का फोन आता है। जिनी, आज रात साथ खाना खाते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी तुमसे बात करनी है। मैं भारी मन से मिलने पहुंची, लेकिन वहाँ जो देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। क्या तुम उसे सबसे परफेक्ट प्रपोजल देना चाहते हो? हाँ, बस डर है कि कहीं वो पहले ना देख ले। तभी मुझे याद आया, उसने फोन का पासवर्ड बदला था और मैंने उसी बात को शक की नजर से देखा। जो चिट्ठी मुझे किसी और के लिए लगी थी, वो दरअसल मेरे लिए थी। उस दिन मुझे समझ आया, हर भविष्यवाणी सच नहीं होती। कभी कभी हमारा डर ही हमें सच से दूर कर देता है। और जिस प्यार पर मैंने शक किया, वही प्यार मेरे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज तैयार कर रहा था। कुछ दिनों बाद। नमस्ते पंडिताइन, मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी की कोई बहुत जरूरी बात भूल गया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? जरूर, आओ बैठो। तो आज क्लास के बाद तुम लोगों को मेरी तरफ से पार्टी है। वाह यार, काश हम भी काजल के हॉस्टल रूम में होते तो कितना अच्छा होता। हाँ यार, काजल तो सच में बहुत अमीर है। कहाँ लेकर जाओगी? क्या खिलाओगी? कम से कम एक को सौंफ खिलाना। एक तो वो तुम्हें पार्टी दे रही है और तुम लोग नखरे कर रहे हो। हाँ, मैं तुम लोगों को भूखा थोड़ी मारूंगी, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। काजल, तुम अपना रूम चेंज करके हमारे रूम में क्यों नहीं आ जाती? हाँ काजल, हमारे रूम में आ जाओ, बहुत मजा आएगा। काजल दूसरे रूममेट के सामने दिखाती है कि वह बहुत अमीर है, लेकिन वह असल में क्या है ये तो हम ही जानते हैं। हैप्पी बर्थडे रोशनी। रोशनी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ और मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों। तभी दूसरी रूममेट को देखकर काजल दिखावा करती है। रोशनी, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई, लेकिन मैंने तुम्हारे अकाउंट में 4 बार पैसे ट्रांसफर किए हैं, चेक कर लेना। बाप रे, ये कितनी ज्यादा अमीर है। वाह काजल, तुम तो बहुत अमीर हो। काजल, मैंने तुम्हारा पार्सल वहाँ टेबल पर रख दिया है। थैंक यू। चलो आज मैं तुम सबको खाना खिलाती हूँ। अरे काजल, रहने दो, फिजूल पैसे खर्च मत करो। नहीं, खाना तो बनता है। थैंक यू अमीर दोस्त। काजल, तुम सब पर इतने पैसे खर्च करती है, फिर भी तुम लोग उसे नखरे दिखाती हो। अरे काजल, अपना थोड़ा पैसा इन पर भी खर्च करो ना। हाँ, तुम इनकी ही रूममेट बन जाओ ना। तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? जरूर कोई न कोई बात है। हाँ, क्योंकि काजल अमीर बनने का दिखावा करती है, रियल में ये एक नंबर की कंजूस है। अरे ये देखो, काजल ने मुझे 4 बार में सिर्फ 13 रुपए ही ट्रांसफर किए हैं। क्या काजल, तुमने 4 बार में सिर्फ 13 रुपए ही ट्रांसफर किए हैं? हाँ, तो क्या हुआ? ये तो 4 बार ही है ना। वाह, क्या बात है काजल, हम 4 लोग हैं और सिर्फ 1 प्लेट टमाटर अंडा। हाँ, तो क्या हुआ? ये बहुत है, एडजस्ट हो जाएगा। काजल, मैं कुछ और ऑर्डर कर देती हूँ। अरे मेरे होते हुए जरूरत नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। फिर काजल छोटे छोटे फ्रूट स्लेट प्लेट लेकर आती है। लो, अब तो बहुत है ना। सकीना, ये सब क्या है? वेटर, सारा खाना 25 का है ना। ये लो, मेरे पास 20 का डिस्काउंट कूपन है। बाप रे, आज सिर्फ 5 रुपए खर्च किए। चलो अब खाओ। तुम सब क्या याद करोगी किस अमीर दोस्त से पाला पड़ा है। काजल का प्यार सस्ता हो सकता है, पर इतना गिरा हुआ होगा सोचा नहीं था। वाह, सिमरन के हाथ में कितना अच्छा ब्रेसलेट है। मेरे होते हुए टेंशन कैसी? फिर काजल मेरे हाथ में एक शादी ब्रेसलेट डाल देती है, जो मार्केट में